हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर नवाज में। हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वर्ड अरेंजमेंट। और ये जो हमारा वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये PYQ है CGL में, जो कुछ पूछा गया है पिछले साल यानी 2025 में। एडिक्वेटिव पैटर्न पे है यानी एडिकेटिव बेस्ड पे है हमारा। तो अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो है, जैसे स्टूडेंट, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाते हैं। तो सजाने के बाद बता रहा है कि बाएं से दूसरे स्थान और फिर दाएं से चौथे स्थान के बीच में कितने अक्षर हैं हमारे। तो पहले आ जाएगा हमारा डी, डी के बाद आ जाएगा ई के बाद हमारा एन, एन के बाद आ जाएगा एस, एस के बाद आ जाएगा टी, टी जो है डबल है, टी के बाद आ जाएगा हमारा यू। बता रहा है क्या कि यहाँ से बाएं से दूसरे स्थान ये हो गया, इसका 5 होता है कोड, और दाएं से चौथे स्थान ये एस, और इसका होता है हमारा 19। तो 19 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 14, और 14 में से एक और कम करते हैं। जब बता पूछता है कि बीच में कितने अक्षर है तो एक और कम कर देते हैं, तो हमारा आएगा 13, और ऑप्शन डी ये हमारा सही हुआ। मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे है डेवलप। बता रहे कि डेवलप के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब ये वर्णमाला क्रम में पहले हम इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले मेरा डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, फिर डबल ई है, ठीक है, फिर ई आएगा, फिर ई के बाद फिर क्या आएगा मेरा एल आ जाएगा, एल के बाद हमारा ओ आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, पी के बाद भी आ जाएगा। अब बता रहा है कितने ऐसे वर्ड जो है अपरिवर्तित है, मतलब अक्षर जो है जो चेंज नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ है। तो डी हमारा परिवर्तित नहीं है वहीं पे, और ई देख रहे हैं यहाँ पे डी परिवर्तित है, पहले था यहाँ भी, और यहाँ पे ई दूसरे पर था तो ई भी, मतलब दो हमारा परिवर्तित से नहीं हुआ, यानी ऑप्शन डी मेरा सही हुआ। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे यानी दो, और तो कोई नहीं बन रहा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में वह शब्द ज्ञात कीजिए जो इंटेलिजेंस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया गया है। मतलब जो यहाँ पे जो वर्ड है ना INTELLIGENC, इसका जो वर्ड का प्रयोग, जो ऑप्शन इसमें किस में प्रयोग नहीं किया गया है, पूछ रहा है कि मतलब नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए CA पहला ही ऑप्शन में मिल गया मेरा CA। देखिए यहाँ पे पहला CA है, इसमें देखिए इंटेलिजेंस जो लिखा है इसमें कहीं CA मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यही वर्ड मेरा नहीं बन पाएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हुआ। अगला क्या है यहाँ पे, सिग्नेचर के पहले स्वर और अंतिम व्यंजन के बीच कितने अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए मेरा सिग्नेचर के क्या बोल रहा है, पहले व्यंजन। तो सिग्नेचर के हमारा पहला व्यंजन कौन है, आई है, और फिर बता रहा है कि पहले स्वर सिग्नेचर के और अंतिम व्यंजन तो यही है आर। बोले इनके बीच में कितने अक्षर है, गिनिए इनके बीच में कितने अक्षर है। एक, दो, तीन, चार है ना, चार ही ना है जी। देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पाँच, पाँच है जी। इनके बीच में हमारे 5 अक्षर है। अगला देखिए यहाँ पे आया मेरा क्या बोल रहा है कि गार्डन के प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया और अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उस अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं जो बाएं से पांचवें स्थान है, और बाएं से पांचवें स्थान, और नए अक्षर जो बन रहे दाएं से तीसरे स्थान। तो पहले तो इसको हम वर्णमाला क्रम में सजाएंगे। तो सजाने के बाद देखिए पहला सबसे पहले मेरा आएगा ए के बाद आएगा भाई मेरा डी, डी के बाद आएगा ई,
और ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ई के बाद आ जाएगा जी, जी होगा, और जी के बाद आ जाएगा मेरा एन, और एन के बाद देखिए तो मेरा आ जाएगा आर। सबको सजा दिए हम वर्णमाला क्रम में। अब बता रहा है कि बाएं से पांचवे, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा यही है। बायां से देखिए यहाँ पे बोल रहा है बाएं से पांचवें स्थान, तो पांचवें स्थान हमारा एन हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है दाएं से तीसरे स्थान, दाएं से तीसरे स्थान जी हो गया। तो एन का मान होता है हमारा 14 और जी का मान होता है 7, और इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में से फिर एक कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6, और 6 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी में है मेरा, ये सही हो गया। ये देखिए मेरा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो शब्दकोश क्रम में शब्दों के शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थिति पर आएगा, मतलब तीसरे स्थिति में आएगा। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सारा दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए पहले इसमें हम कॉमन देखते हैं क्या है। देखिए सब में पी ई आर आई, 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 यहाँ तक सारे में कॉमन है। उसके बाद आर आई के बाद देखिए इसमें डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एम से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आई से, इसमें ओ से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले देखेंगे हमारा पहले कौन आएगा। तो पहली तो इसमें तो डब्ल्यू ये नहीं होगा, और इसमें आई, और इसमें एम, और आर आई, तो इसमें एल आ रहा है, तो एल आता है हमारा 12 पे, और यहाँ पे एम आता है 13 पे, फिर इसमें देखेंगे तो ओ आता है 15 पे, ये आर आई एस आता है। यानी मेरा पहला नंबर जो आएगा ये पहले पर आ जाएगा ये हमारा। उसके बाद एल हो गया, एल के बाद आएगा ये हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और और पूछ रहा है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे ये हमारा ओ ही आएगा, क्योंकि ओ है इसमें, और एस में ये 19 है, और इसमें 23 है, यानी तीसरे नंबर पे पूछ रहा है। तो तीसरे नंबर पे हमारा आएगा ये पीरियड, पीरियोडिक, पीरियोडिक यानी ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में है मेरा पीरियोडिक, ऑप्शन ये सी होगा हमारा, क्योंकि तीसरे पर यही आया। इसको देखिए क्या बोला है, कंट्रास्ट जो है, सबसे प्रत्येक अक्षर को इसको भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बैठा देंगे इसको। उसके बाद तो पहले हम बैठाएंगे, उसके बाद बोल रहे हैं कि बाएं से पहले, यहाँ पे देखिए बाएं से पहले और दाएं से पांचवें स्थान पर। तो पहले तो हमारा आ जाएगा ए, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा जी, ए के बाद आएगा सी, और देखिए सी के बाद आ जाएगा हमारा, सी के बाद आ जाएगा एन, और एन के बाद आ जाएगा एस, सी के एन, और एन के बाद आ जाएगा ओ, और ओ के बाद ये ओ के बाद आ जाएगा हमारा एस, और एस के बाद आ जाएगा एस ओ, ओ होता है हमारा 15 पे। तो ओ के बाद हमारा देखिए टी, टी तो आता है 20 पे। उसके बाद है एस, एस आता है हमारा 19 पे, तो यानी ए सी आएगा। और उसके बाद टी बचा हमारा ना, तो टी बच जाएगा 20 पे। सबको सजा दिए।
एस भी हो गया, टी भी हो गया, ए भी हो गया, और आर होता है 18 पे। यहाँ पे आर भी है इसमें, तो आर यहाँ पे आ जाएगा मेरा, मतलब इस से पहले आएगा। तो अब बोल क्या रहा है कि बाएं से पहले, तो बाएं से पहले ये हो गया सी, और दाएं से पांचवे तो एक दो और एक यहाँ पे है आर, 3 4 और 5, ये नहीं इन आया। तो इन का होता है 14 और सी का होता है 3। 14 में से आप 3 घटाएंगे 11, और उसमें से एक और कम करेंगे आएगा हमारा 10, यानी पिछला जो आएगा हमारा 10, ऑप्शन ए में है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्फोर्ट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर स्थित अपरिवर्तित रहेंगे। इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले हम सजाते हैं, तो पहला आएगा सी, और सी के बाद देखिए मेरा आएगा एम। एम एम था हमारा 13, और 13 का बाद देखिए तो ओ आएगा, ओ इसमें डबल है तो डबल ओ लिख दिए। उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद ओ के, उस सी के बाद फिर उसके बाद देखिए एफ छूट रहा है बीच में, फिर मेरा यहाँ पे एफ हो जाएगा, सी एफ एम, फिर डबल ओ, एम भी हो गया, ओ भी हो गया, एफ भी हो गया। अब बचा आर, आर उसके बाद बचा हमारा टी। इसको सजा दिए और बोल रहा है क्या कि कितने अक्षर स्थिति अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए सी जहाँ है वहीं पे है, उसके बाद एफ आ गया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक एम जहाँ था वहीं पे है, फिर देखिए टी लास्ट में यहाँ भी है और टी लास्ट यहाँ भी है, तो कित मेरा हो गया। उसके बाद ओ भी देखिए एक यहाँ हो गया, ओ जहाँ पे है वहीं पे है एक, फिर 2, फिर 3 और 4, मतलब 4 अक्षर ऐसे हैं जो परिवर्तित नहीं हो रहे, मतलब जहाँ पे था वहीं पे है 4, यानी ऑप्शन मेरा बी हो गया। आप देखिए ये इसको क्या बोल रहा है, बोला प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके स्कूल शब्द के पहले, दूसरे, तीसरे, यहाँ पे देखिए है, और पांचवें अक्षर जब बाएं से दाएं गिना जाता है, बाएं से दाएं की तरफ गिना जाता है, उसके का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी ये वोकेब बेस्ड आ गया, यानी एक हमारा एक कितने वोकेब बनेगा बता रहा है कि हमारा बाएं से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे बता रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला है मेरा एस, फिर यहाँ पे बता रहा है दूसरा, दूसरा है मेरा सी, फिर उसके बाद बता रहा है तीसरा, और तीसरा है मेरा एच, उसके बाद बता रहा है पांचवा। तो पांचवा कौन हो जाएगा मेरा जी, ओ। बता रहे कि अब बताइए इसको मेरा कितना वर्ड बनेगा इधर उधर वर्ड को हेरा फेरी करके। तो यहाँ पे मेरा COSH ये बनेगा, एक ही वर्ड बनेगा, और इसका माने होता है लाठी, यानी एक वर्ड मेरा बनेगा इससे मात्र। ये अगला क्या है, फ्रेंडली शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उस अक्षर के बीच कितने अक्षर है जो बाएं से तीसरे पर और नए सिरे समुदाय से दूसरे पर। यहाँ पे बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे स्थान पर उनके बीच में कितने अक्षर है, लेकिन पहले इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो वर्णमाला क्रम में इसको पहले करेंगे तो हमारा आएगा सबसे पहले डी, क्योंकि डी हमारा 4 पे होता है। 4 के बाद देखो तो आ जाएगा एफ, यानी 6 एफ आएगा, एफ। और एफ के बाद मेरा आ जाएगा आई, आई, और आई हो गया, और आई के बाद देखो तो यहाँ पे आई हो गया, ई, डी के बाद ई हुआ है, ई नहीं, यहाँ पे देखिए
डी हो गया, डी के बाद फिर हमारा ई होगा 5 हुए, और ई के बाद देखिए उसके बाद होगा, ई के बाद देखिए तो ई के बाद आएगा हमारा एफ, और एफ के बाद आएगा अब आई, और आई के बाद क्या आएगा मेरा, आई हो गया, एफ भी हो गया, एल आएगा उसके बाद, एल के बाद आएगा आर, और आर के बाद आएगा वाई। अब बैठा दिए वर्णमाला क्रम में। अब बोल रहा है कि बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे ये मेरा एफ हो गया, एफ का यानी 6। फिर उसके बाद बोला दाएं से दूसरे, दाएं से दूसरे पे ये हो गया ये आर, और आर का होता है 18। अब बोल रहा है कि इसको कितने मतलब अक्षर बने हुए हैं, इसके बीच में कितने अक्षर हैं। तो देखिए 18 में से आप 6 घटा दीजिए, उसके बाद 18 में से 6 घटाने के बाद फिर -1 कर दीजिए। तो 18 में से 6 करेंगे तो हमारा आएगा 12, और 12 में से फिर 1 करेंगे तो हमारा आएगा 11, और 11 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, वो दिया है ऑप्शन डी, डी फॉर डेवलप। और डेवलप से मेरा एक क्वेश्चन भी आया था। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें।